गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस, पेज नंबर है 117, चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। आज हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, मस्क्यूलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप और अट्रैक्शन, जिनकी मदद से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप करने हैं। टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉज ए चेंज इन द डैश। जो आर्चर होता है जब वो बो को स्ट्रेच करता है, यानी कमान जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें तीर लगाते हैं, उसको जब वो स्ट्रेच करता है तो वो जो स्ट्रिंग होती है जिसमें वो तीर रखता है, फिर उसको खींचता है तो वहाँ पर क्या चेंज होती है। ओब्वियसली जब उसको पीछे की तरफ खींचता है तो वो मुड़ जाता है ना, वो स्ट्रेच पीछे की तरफ, तो यहाँ पर शेप चेंज हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इट इज शेप, SHAPE, शेप। द फोर्स अप्लाई बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। कौन सा फोर्स आर्चर इस्तेमाल करता है? सीधी सी बात है, वो अपने बाजुओं का फोर्स इस्तेमाल करता है, दैट इज द मस्क्यूलर फोर्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट्स मस्क्यूलर फोर्स, MUSCULAR। द फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एरो। The type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of a dash force. कौन सा फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम? जब ये बोझ ये आर्चर जो है इस्तेमाल कर रहा है टू स्ट्रेच द बो, उस वक्त कौन सा फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं? यानी कि स्टेट ऑफ मोशन तो चेंज हो रही है, तीर वो फेंक रहा है, तो कौन सा फोर्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? दिस इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि तीर और जो उसका वो स्ट्रिंग होता है वो दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसके बाद ही हम बो को, तीर को फेंक सकते हैं। ठीक है, विदाउट कॉन्टैक्टिंग ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो लास्ट वाला है इसका, वाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट। जब तीर हवा में चल रहा है तो अपनी टारगेट की तरफ जा रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट और ड्यू टू डैश एंड डैश ड्यू टू द एयर। एक तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि अब तीर जो है वो कमान से निकल गया, अब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में है, और दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एयर, जो हवा के साथ उसको रगड़ लगेगी, ठीक है, उसकी वजह से ये दो फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें आपको बताना है कि हम किस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट क्या निकल रहा है। ठीक है, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। तो यहाँ पर एजेंट अप्लाई होता है हमारे फिंगर्स, ऑब्जेक्ट है लेमन और रिजल्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। बी पार्ट है टेकिंग आउट ऑफ पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पर एजेंट है फिंगर्स, फिर से किस पर हम अप्लाई कर रहे हैं? टूथपेस्ट पर, और रिजल्ट क्या निकलता है? पेस्ट कम्स आउट। ठीक है, नंबर 3 इज ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन ए हुक फिक्स्ड टू ए वॉल। तो यहाँ पर एजेंट जो है दैट इज ए सस्पेंडेड लोड, और ऑब्जेक्ट है हमारी स्प्रिंग, और रिजल्ट इसका है कि स्प्रिंग इलोंगेट्स, वो स्ट्रेच होती है। एन एथलीट मेक्स ए हाई जंप टू क्लियर द बार एट ए सर्टेन हाइट। यहाँ पर हमारा एजेंट है मस्कुलर फोर्स ऑफ लेग्स, ऑब्जेक्ट है एथलीट्स बॉडी, और रिजल्ट है हाई जंप इज मेड। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आप लोग अपनी कॉपी पे करेंगे अच्छे से। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।